सो हम लोग अब थर्ड पार्ट बिगिन करते हैं, डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज़ होता है जिसको हमें सबको पता ही है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया कुछ नहीं होता है, ये मैक्सिमम इरिगेट लैंड है जिसको इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम लोग इरिगेट करते हैं, और एंड विच इज़ ये पूरा पूरा जो एरिया है वो इरिगेशन बाउंड्री के अंदर ही लाई करता है, और एंड कैन बी इरिगेटेड इन इकोनॉमी। हम इसको ऐसे इरिगेट करते हैं कि वो इकोनॉमिकली हो, क्योंकि और ताकि और उस हम जो एरिया होता है उसके नियर ही कोई कैनाल वगैरह होना चाहिए ताकि इकोनॉमिकली हम लोग इरिगेट कर पाए। जी से जो ग्रॉस कमांड एरिया होता है उसमें कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड दोनों होता है, ठीक है। तो कल्टिवेटेड एरियाज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रोड्स एक्सेट्रा, पूरा पूरा, ठीक है, ये भी इंक्लूड करता है। कल्चरेबल या कल्टिवेबल कमांड एरिया CC, ये हमेशा 75 to 80% ऑफ GCA होता है। अगर एग्ज़ाम में, अगर आपका कोई कन्वेंशनल एग्ज़ाम में अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इतना एज्यूम करना पड़ेगा, बट अगर आपका ऑप्शंस CBT टाइप एग्ज़ाम है तो उसके अंदर जो वैल्यू दी है वही मानना है, अपने से नहीं मानना है इतना। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी क्या होता है कि जनरली जो कल्चरेबल कमांड एरिया होता है उसको हम पूरा ही इरिगेट नहीं करते हैं एक सीज़न, विद इन अ सीज़न, और एट एनी पॉइंट ऑफ एक सीज़न या किसी एक टाइम पे, बिकॉज अगर हम पूरा इरिगेट कर देंगे तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगा सॉइल के अंदर। द तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ CCA विच इज़ प्रपोज टू बी इरिगेटेड बाय अ कैनाल इन अ गिवन सीजन इज कॉल्ड इट्स सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये सीजनल हो गया, और इसी को ही अगर बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ CCA विच गेट्स इरिगेटेड बाय अ गिवन कैनाल ड्यूरिंग द एंटायर एग्रीकल्चर एरिया, तो उसको हम एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कह देंगे। अगर सीज़न में बात करते हैं तो सीजनल होता है, और अगर एनुअली पूरे साल की बात करेंगे तो एनुअली हो जाएगा। उसके बाद आता है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? किसकी क्षमता, ठीक है, किसकी क्षमता बात करेंगे, कैनाल की बात करेंगे। क्या हो जाएगा कि हमने कोई कैनाल बनाया है, वो कोई एक डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए बनाया है, एक सीज़न में उससे कितना पास हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो डिज़ाइन डिस्चार्ज हमने कैनाल के लिए थियोरेटिकली जो हमने सबसे पहले जब डिज़ाइन किया था तो हमने फॉर एग्जांपल 80 क्यूमेक के लिए किया था, लेकिन किसी सीज़न में हमने क्या कहते हैं 40 क्यूमेक ही हमने क्या क्या उससे सप्लाई पास हुआ, तो उसका मतलब कैपेसिटी फैक्टर कितना हो गया, उसका 0.5 हो गया। और टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा? टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा? सिंपल कि नॉर्मली एक गिवन कैनाल होता है, उसको हम पूरे बेस पीरियड तक उसमें इरिगेशन नहीं करेंगे, इरिगेटेड वाटर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा और ये सब क्या कहते हैं हमारे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो जितना टाइम हम ऑपरेट करते हैं अपॉन बेस पीरियड, वो हमारा टाइम फैक्टर हो जाएगा। रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ ए कैनाल टू द बेस पीरियड ऑफ द कैनाल, बस। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। तो हम जो कैनाल डिज़ाइन करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक अनलाइंड कैनाल होता है और एक लाइन कैनाल होता है। एग्जाम्स के अंदर आपका लाइन कैनाल का IS कोड पूछ सकते हैं, IS 4745 1968। ये एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, SSC और RRB जैसे एग्ज़ाम्स में। UP SSC में भी आ सकता है, IS 4745 1968। अनलाइन कैनाल्स दो तरीके से, मतलब उसमें हम एलुवियल कैनाल भी बोल सकते हैं, नॉन एलुवियल कैनाल भी बोल सकते हैं। एलुवियल कैनाल कहाँ से होगा? जहाँ एलुवियल रिवर्स फ्लो पास करती है उससे होगा, और नॉन एलुवियल कैनाल वहाँ होंगे जहाँ पे एलुवियल सॉइल्स होंगी नहीं, तो वहाँ पे हम रॉक क्ले से बनाते हैं। जो हम एलुवियल कैनाल्स की डिज़ाइन करते हैं वो हम कैनेडी थ्योरी या लेसी थ्योरी से ही करते हैं, ठीक है। अब कैनेडीज थ्योरी पे आते हैं। ऑल द नॉर्थ इंडियन रिवर्स फ्लो थ्रू एलुवियल सॉइल, ठीक है। जितने भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स होते हैं सारे एलुवियल सॉइल से करते हैं, तो इसलिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट अपने साथ लेके चलते हैं फ्लो के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे रिवर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल चैनल्स और इरिगेशन कैनाल हम बनाते हैं
कि वो जो जो हमारा मेन रिवर्स है उनसे पानी पानी को डाइवर्ट करके हम अपने चैनल्स में प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। तो अगर हमने आर्टिफिशियल चैनल्स और इरिगेशन कैनल बनाए हैं और वो पानी हमारा पेरेंट चैनल जो हमारा रिवर है वहाँ से ला रहा है, तो उसमें सेडिमेंट थे, तो वो अपने साथ साथ सेडिमेंट लेके आएगा जो कि सस्पेंशन में होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्यूरेट मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ डिज़ाइन ऑफ चैनल्स और कैनाल इन अलुवियल सॉइल इज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं ला पाएंगे, इसलिए हम इंडिया में खासकर जो एलुवियल चैनल्स हैं उसको हम कैनेडी और लेसिस थ्योरी पे ही हम डिज़ाइन करते हैं, जो कि अपने आप में एक हाइपोथेटिकल थ्योरीज है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उसमें एजम्पशन और ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही हमने एक जगह हमने पूरा उसको एनालिसिस किया और थ्रू आउट द कंट्री हमने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वाटर मूविंग विद अ गिवन वेलोसिटी, हाँ मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर कोई एक वाटर है वो गिवन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और उसके उसका कुछ एक सर्टेन डेप्थ है, तो वो एक क्या कहते हैं जो हमारा सिल्ट होता है उसको सस्पेंशन में रखेगा, ठीक है। ठीक। अगर कोई रिवर, ठीक है, तो नॉर्मल है कि अगर कोई रिवर वाटर जो है हमारा वो कोई गिवन वेलोसिटी से चल रहा है और वो सर्टेन डेप्थ उसने अटेन कर रखा है, तो वो अपने साथ कुछ सिल्ट जो होगा वो सस्पेंशन में लेके चलेगा, ठीक है। इफ़ वाटर ऑफ ए गिवन वेलोसिटी एंड डेप्थ इज़ नॉट फुली चार्ज विद द सिल्ट, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गिवन वेलोसिटी का वाटर है और उसका जो डेप्थ है वो सिल्ट से पूरा चार्ज नहीं है, मतलब कि वो सस्पेंशन में पूरे सिल्ट नहीं है, देन तो अगर सस्पेंशन में नहीं है तो वो स्काउरिंग कर देगा, स्कारिंग ऑफ बेड्स एंड साइड स्लोप्स ऑफ द चैनल, ठीक है। अगर पूरा पूरा क्या कहते हैं हमारा चार्ज नहीं है सिल्ट से थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ वाटर, तो इसके कारण हमारा सिल्टिंग और स्क्वायरिंग हो जाएगी, क्या कहते हैं एक तो हमारे चैनल बेड्स में भी हो सकता है और साइड स्लोप्स में भी हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द चैनल इज़ मोर देन, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर ज़्यादा हुआ देन द बैंड, अगर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी से हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा तो बेड से और जो बेड है और सॉइल है वहाँ से इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ़ अगर क्या कहते हैं हमारा जो डिज़ाइन वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुआ, ठीक है, तो हमारा जो क्या कहते हैं सिल्ट सस्पेंशन में है वो सस्पेंशन में नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे वेलोसिटी ज़्यादा कम हुआ, ठीक है, तो वो जो सिल्ट का जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे ग्रेविटी से नीचे आने की कोशिश करेगा। और जो हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कारण हमारे जो बेड्स पे एडिस फॉर्मेशन होता है, तो एडिस वो क्या करते हैं कि हमारा वो जो एडी फॉर्मेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बिल्कुल कम हुई तो क्या कहते हैं वो एडिस फॉर्मेशन कम होगा, तो वो जो सिल्ट सपोर्टिंग एक्शन होता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सिल्ट सपोर्टिंग एक्शन कम होगा उस, और जो ग्रेविटी है सिल्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा होगा, तो वो बस इसका वो जाके सेट कर जाएगा, बेड के ऊपर आ जाएगा वो, ठीक है। अब इससे क्या दिक्कत, इस कवरिंग सिल्टिंग से दिक्कत क्या होती है? इस कवरिंग क्या करता है, फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनाल को डिक्रीज कर देता है एंड कॉज द लॉस ऑफ कमांड एरिया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कमांड एरिया को भी लॉस कर देगा, अपने साथ इरोड कर देगा। सिल्टिंग क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज कर देगा और डिज़ाइन डिस्चार्ज भी रिड्यूस कर देगा, मतलब कैपेसिटी ऑफ द चैनल को भी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि क्यू बराबर ए इंटू वी है, एरिया डिक्रीज हो गया। कोई एक गिवन वेलोसिटी से पानी आ ही रहा है तो वो उसको इंडिपेंडेंट मानो तो डायरेक्टली क्यू और ए अपने आप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। देयरफॉर एलुवियल चैनल्स टू फंक्शन प्रॉपरली अगर करना है तो वो ना ही सिल्टिंग करे ना ही स्काउरिंग करे, ठीक है। तो ऐसे चैनल्स को जो सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं करते हैं उसी को हम रिजीम चैनल कहते हैं, स्टेबल चैनल या रिजीम चैनल कहते हैं। अब जो कैनेडीज थ्योरी थी वो आर जी कैनेडी ने दिया था, जो कि पंजाब पीडब्ल्यूडी में काम करते थे। उन्होंने जो पूरा एनालिसिस किया था वो अपर बारी दोआब प्लेन्स में किया था। अब देखो दोआब क्यों, दोआब मतलब क्या होता है कि दो नदियों के बीच में जो प्लेन है उसको ही दोआब प्लेन कहते हैं। और ये बारी दोआब का नाम है, जो कि रवि और ब्यास की नदी के बीच में है
और इसके अपर बारी दो आप लेंस पे किया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, यही है। अभी हम लोग एजम्पशन पढ़ेंगे कि जो कैनेडी था उसने सिर्फ बोला था कि एडिस फॉर्मेशन हमारा सिर्फ बेड से होता है, तो इसलिए जिसमें जो पहला फिगर है केस 1 उसमें आप सिर्फ देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि एडिस फॉर्मेशन सिर्फ बेड से दिख रहा है। केस 1 क्या है, रिजीम चैनल, मतलब नाइदर स्कोर नॉट सिल्टिंग, ठीक है। तो इसमें सफिशियंट हमारा वेलोसिटी इतना है, क्रिटिकल वेलोसिटी है कि वो सिल्ट सपोर्टिंग एक्शन को भी गवर्न कर देता है, ताकि इसका सिल्टिंग ना हो और स्काउरिंग भी ना हो, ठीक है। उसके पास इतना वेलोसिटी रहता है। अगर देखो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो जो एडिस फॉर्मेशन होगा साइड स्लोप्स और क्या कहते हैं बेड स्लोप से। हालांकि कैनेडी ने नहीं माना था, लेकिन उसके मानने से थोड़ी ना है। अगर जनरल में चलेंगे, जनरल तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एडिस फॉर्मेशन हर जगह से ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, इरोड कर देंगे, मतलब पूरे पूरे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देंगे, ठीक है, जो हमारा कल्चरेबल एरिया है, ठीक है। अगर देखो वेलोसिटी क्रिटिकल से कम हुई तो जो सिल्ट सपोर्टिंग एक्शन था, जो जो एडिस फॉर्मेशन था, वही क्या कहते हैं सिल्ट को सपोर्ट करता था कि ताकि वो सस्पेंशन में रहे। तो नीचे से एडिस फॉर्मेशन होगा वो कम होगा, और ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो सिल्ट कर जाएगा। तो आपने देख रहे हो कि इस केस में एरिया बी इंटू, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, वी नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, जिन्होंने C1 की वैल्यू 0.55 और C2 की वैल्यू 0.64, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। कैनेडी का फॉर्मूला ही पूछ देगा। C1/C2 की वैल्यू C1 0.55 होता है, C2 की वैल्यू 0.64 होता है। अब देखो RG कैनेडी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब PWD में। उन्होंने स्टडी एग्जिस्टिंग कैनाल इन अपर बारी दोआब प्लेन में एक कैनाल था, उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया था, जो कि पिछले पास्ट कुछ ईयर से नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग में नॉर स्कोर हो रहा था। उन्होंने इसको मान लिया था कि ठीक है, वो पहले हो भी नहीं रहा था, और ये भी उन्होंने मान लिया था कभी फ्यूचर में सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसी से पता लगा हाइपोथेटिकल हमारा एनालिसिस है पूरा पूरा। From his observation, he concluded that the silt supporting power in the channel cross section is mainly dependent upon the generation of eddies formation from the base, ठीक है, चैनल ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर विद इन द चैनल बेड। उन्होंने ये इनकी सबसे बड़ी अधूरी ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने बोला कि जो सिल्ट जो एडिस फॉर्मेशन सिर्फ बेड से होगा, ठीक है ना, साइड स्लोप से नहीं होगा। और उन्होंने क्या बताया था कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो ये एडी फॉर्मेशन हुआ, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसी को, यही क्या कहते हैं हमारा सिल्ट सपोर्टिंग एक्शन प्रोवाइड करता है सिल्ट्स को, ठीक है, कि वो कि सेटलनेस नाइदर कि वो क्या कहते हैं सिल्टिंग को से बचाने के लिए, ठीक है। देयरफॉर इफ वेलोसिटी सफिशिएंट टू जनरेट द एडी सो एज टू कीप द सेडिमेंट जस्ट इन सस्पेंशन, देन द सिल्टिंग कैन बी अवॉइडेड, सिंपल बात है। इसमें इसके बाद से इन्होंने क्या हुआ था, बेस्ड अपॉन कैनेडी, उन्होंने क्या कहते हैं डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी, जो सारा उन्होंने ऑब्जर्वेशन था वहाँ पे उसके हिसाब से उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया। V0 की वैल्यू C1/C², ठीक है, C1 0.55 0.64 C2 कि मतलब अगर इससे हम डिस्चार्ज डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा यही दिख रहा है कि डायरेक्ट हमने क्या बोल दिया कि वेलोसिटी डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कर दिया, ठीक है। सिंस ही स्टडी वॉज बेस्ड ऑन अ गिवन कैनाल सिस्टम, तो उन्होंने इसको थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल करने के लिए कि वेलोसिटी की वैल्यू को m से मल्टीप्लाई करें, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है, जो कि सिल्ट ग्रेड पे ही डिपेंड करता है बस। इफ़ अ गिवन इरिगेशन कैनाल पासिस थ्रू एलुवियल सॉइल इज डिज़ाइन और अबव क्रिटिकल वेलोसिटी, जो हमने V0 की वैल्यू m इंटू C1/C2 से डिज़ाइन करेंगे, तो वो नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग उस कैनाल में होगा। अब कैनेडीज का, ठीक है, देखो कैनेडी ने पूरा रिकमेंड किया था कि चेजिस इक्वेशन को, ठीक है, और कटर्स इक्वेशन वेलोसिटी के लिए, ठीक है, हम उससे चेजिस इक्वेशन और कटर इक्वेशन को उन्होंने क्या कहते हैं रिकमेंड किया था। उन्होंने क्या किया था, अगर डिज़ाइन का अगर हमें करना है तो हमें, अब देखो वेलोसिटी निकालना है तो पहले एक ट्रायल डेप्थ लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमेशा अगर एलुवियल चैनल्स हैं तो उसके में ट्रायल डेप्थ के लिए वैल्यू के लिए ये अगर डिस्चार्ज की वैल्यू डिफरेंट है 0 से 20, 20 से 40 क्यू में की सब है, तो इसके लिए उन्होंने एक टेबल दे रखी थी।
उसके बाद उन्होंने ये बेड स्लोप के लिए कोई फार्मूला नहीं बताया था कि उन्होंने कि इससे कैलकुलेट, उन्होंने डायरेक्ट एक सिंपली बता दिया कि बेड स्लेप जो होना चाहिए वो 1/3500 टू 1/5000 होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कटर्स रगोसिंग कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं बताया था, इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ अज्यूम्ड एज पर फॉलोइंग। उन्होंने एन की वैल्यू के लिए, ठीक है, तो उन्होंने भी ये टेबल दे रखा था जिसमें टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ ए कनाल में अगर हमने गुड अर्थन कनाल किया है तो वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू 0.022 से लेकर 0.025 के बीच में होता है। तो वो हम देख के हम डिज़ाइन जब करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कैनेडी से। एक तो अपर बाई दोआब में किया था, ठीक है, रबी और ब्यास के बीच के वो बीच का दोआब प्लेन है जिसको बारी कहा है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। इन्होंने एक कटर्स का चर्चिज इक्वेशन यूज़ किया था, ठीक है, और इन्होंने ये लिमिटेशन तो पूरा ही है, ठीक है, बस इतना हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता लिमिटेशन, सारे क्वेश्चन यहीं से लगभग बनते हैं। कैनेडी ऑब्जर्व देते कि एच आर गेटिंग जनरेटेड की जो एडीज है वो सिर्फ बेड से ही जनरेट हो रहा है, साइड स्लोप से नहीं हो रहा है। कैनेडी ने क्या कहते हैं कि अपना वेलोसिटी हिज ओन फार्मूला फॉर कैलकुलेशन एक्चुअल वेलोसिटी उन्होंने अपना नहीं दिया था, उन्होंने चेजिस और मैनिंग इक्वेशन को प्रीफर करवाया था, ठीक है। और हर चेजिस और मैनिंग इक्वेशन जब हमने यूज़ कर लिया तो उसमें जो हमने एजम्पशन माने थे वो खुद कैनेडी थ्योरी में भी आ गया। वैल्यू ऑफ जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम जो हमने से मल्टीप्लाई किया था वी नॉट को वैल्यू को, वो हमने रैंडमली रिलेट कर दिया सिल्ट ग्रेड से विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर मैथमेटिकल रिलेशन। डायरेक्ट हमने बोल दिया अगर सिल्ट ग्रेड ये है तो इसमें ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं दिया था। और उन्होंने कोई बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 1/3500 टू 1/5000 हम बेड स्लोप मान लो। उन्होंने ही हैड नॉट टेकन कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द सिल्ट कंसंट्रेशन एंड द बेड लोड। हाँ, उन्होंने सिल्ट कंसंट्रेशन और बेड लोड किस पे, जो सिल्ट के कारण जो लोड्स जनरेट आ रहे हैं उसको उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया था। और उन्होंने कोई B/Y विड्थ टू डेप्थ रेशियो उन्होंने को एजम को का इम्पोर्टेंस माना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जब एनालिसिस किया गया तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि लॉट ऑफ, अब मान लो कि इसमें वेलोसिटी के लिए चेजिस इक्वेशन या कटर इक्वेशन यूज़ किया गया तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसमें हमें डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले डेप्थ ट्रायल डेप्थ मानना पड़ेगा। उसके बाद हमने अगर कटर्स रगोसिटी कॉफिशिएंट की वैल्यूज़ हमें क्या कहते हैं एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे एजम्पशन यूज़ करेंगे फिर जाके डिज़ाइन के वैल्यूज़ मिलेंगे। वो भी क्या कहते हैं हमने हाइपोथेटिकल एनालिसिस किया है जिसके कारण काफ़ी इरेगुलर हमें डाटा मिलते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक ग्राफिकल सॉल्यूशन गैरेट ने दिया जिससे हम क्या कहते हैं कैनेडीज थ्योरी से हम चैनल डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता था कि फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ हमने डिस्चार्ज पता है, ठीक है, कि इतना डिस्चार्ज हमें कैनाल से पास कराना है, बेड स्लोप पता है उस कैनाल का, और कटर रगोसिटी कोफिशिएंट पता है, और वैल्यू ऑफ CBR पता है, ठीक है, कि सिल्ट ग्रेड कहाँ का है तो एम वैल्यू पता लग जाएगा, और हमें बेस विड्थ भी पता है। तो हम इन पांचों चीज़ को यूज़ करके हम ये बता पाएंगे कि अगर हमें नाइदर सिल्टिंग नाइदर स्कोरिंग चाहिए तो उसके लिए हमें डेप्थ ऑफ फ्लो कितना चाहिए मिलेगा और क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, हम गैरेट के ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमें पता लग जाएगा। थैंक यू क्लास आज के लिए। आज हमने कैनेडीज थ्योरी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग लेसी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद इन दो लेसी और कैनेडी को हम कंपेयर करेंगे। होप आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हों। मैंने आज से ही ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था बिकॉज लॉकडाउन में खाली था, तो कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे आप मेरे भी रिवाइज हो जाएंगे और क्या कहते हैं आपको भी कुछ ऐड ऑन हो जाएगा। देखिए बहुत फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली आपको SSC और UP SSS जैसे एग्ज़ाम्स, RRB, अभी तो खैर जो नेक्स्ट RRB होगा उसके लिए भी, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आपको मोर देन इनफ है ये, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपका। और लास्ट में मैं आपको कोशिश करूँगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी SSC के क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।